ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्ट वर्सेस सब्जेक्टिव रियलिटी, अभी ये जो है ना, ये कई बार जो है, ये खासतौर से जो धर्म को लेकर जो बात होती है, खासतौर से इस्लाम की तरफ से, ये लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि वो कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब है कि भाई हमें ये कानून या मॉरलिटी जो है खुदा से मिली है, विच इज अनचेंजेबल, यानी कि वो बेस्ट भी है और वो अनचेंजेबल भी है। तो इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है भी, ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं, मान लो कि खुदा से ही वो मुराद रख रहे हैं इस बात की कि भाई क्योंकि खुदा, अच्छा फिर उसको क्या है कि पहले उन्होंने ये मान लिया कि भाई खुदा जो है वो एकदम बेस्ट है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठना चाहिए कि भाई जिस बेस्ट की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी किताबों में क्या जाहिर होता है वैसा? तो पहले ये कर दिया कि भाई उसकी इंटेलिजेंस, उसकी नॉलेज, उसकी वो और ये सब, वो तो बेस्ट है ही। तो भाई हमारी गाइडेंस जो है वहां से आ रही है, इसीलिए हमें किसी भी सब्जेक्टिव मॉरलिटी या सब्जेक्टिव नॉलेज, इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये, मेरा इसमें सवाल ये था कि जब ये जैसे खुदा के बारे में कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमें वहां से मिल रही है, लेकिन खुदा जो बोल रहा है वो तो फिर अगर बोलने वाला है तो फिर उसकी सब्जेक्टिविटी से बोल रहा है फिर तो क्या कहते हैं आप? हाँ, तो वो तो उसके लिए सब्जेक्टिविटी है, इनके लिए तो ऑब्जेक्टिविटी है। जैसे आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो और मैं मेरे लिए सब्जेक्ट हूँ। हाँ, और अगर ये माने ऐसा कि भाई वो ऐसा है वैसा है, तो भाई आपको अगर कोई माने ये समझते हुए कि आप भाई आपकी नॉलेज ज्यादा है, तो आपके मानने में या उनका खुदा के मानने में फर्क क्या रहा? मैं इसमें आपका सवाल नहीं स्पष्ट हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आपने बोला ना कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट हूँ और आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हैं। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब ये होता है। हाँ, सब्जेक्ट का मतलब कि मैं, और ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे से बाहर जो कुछ भी है। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का हिस्सा है। हाँ, तो वो ऑब्जेक्टिव है। अगर हम कोई चीज बाहर 10 लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जब उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो वो तो हो जाता है कि भाई उससे कुछ एक निकल का है, वो होगी ऑब्जेक्टिविटी। और मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है, ये हो गया सब्जेक्टिविटी। जैसे आलू हो सकता है कि मुझे पसंद हो तो मुझे स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आपको खराब लगेगा। तो ये हो गया सब्जेक्टिविटी। लेकिन अगर आलू के बारे में बात करेंगे कि आलू में इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना ये है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, इस तरह से। तो कभी इन लोगों का वो वाला, ये तो ऐसे तो ये मैं भी समझता हूँ इस तरह से ही होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी इसी तरह से लिया जाता है। ओके, तो सर इसको जो है, इसकी डेफिनेशन मालूम है आपको क्या कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी या व्हाट इज सब्जेक्टिव रियलिटी? सब्जेक्टिव रियलिटी तो वो ही हो गई हमारे जो मेरे से संबंधित है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक तो होती है साइंस वाली ही होती है। हाँ, वही होती है साइंस वाली या साइंस पर लोग कैसे जोड़ते हैं, ये खुदा से कैसे जोड़ते हैं? अब उनको नहीं मालूम ना। इसका मतलब है कि वो इसकी परिभाषा ठीक से नहीं समझ रहे। वो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कुछ और समझते होंगे। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब उनका ऐसा होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो हमसे बाहर है। हाँ, या वो ऐसा ले रहे हैं कि मतलब किसी दूसरे ने बोला है तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऐसा लेते होंगे। हाँ, एक तो ये, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि अगर वो अपने मान लो कि प्रॉफिट का नाम से अगर बोल दें, तो भाई प्रॉफिट जो बोल रहे हैं वो तो उनकी सब्जेक्टिविटी साफ साफ मालूम होगी, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो अपने आधार पे हम कह सकते हैं। नहीं, सब्जेक्टिविटी वो उनके लिए हो गई ना, मोहम्मद के लिए, लेकिन इनके लिए तो ऑब्जेक्टिविटी हो गई ना। हाँ, तो वही तो मैंने कहा ना कि देखो, इन्होंने उस बात सुनो तो, हाँ, यही तो मैंने कहा ना आपसे। देखो, इन्होंने उनकी बातों को ऐसा करके ले लिया कि भाई ऐसा ही है सबके लिए। जब ऐसा ही है सबके लिए, जैसे साइंस क्या बोलता है, साइंस जो बोल रहा है तो वो ये बोल रहा है कि ऐसा ही है सबके लिए, राइट। इसीलिए ऑब्जेक्टिव है ना। वो ट्रूथ पे बोल रहा है कि भाई ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो सबके लिए है। हाँ, तो उसके लिए तो उसका तो ऐसा प्रोसेस है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मद बोल रहे हैं या जो अल्लाह बोल रहे हैं, तो वो सबके लिए बोल रहे हैं।
है ना। अल्लाह ऐसे तो नाम लेके तो बोल नहीं रहे कि भाई कि इसके लिए तो मेरा ये है, उसके लिए तो मेरा वो है। वो नाम लेके तो बोल नहीं रहे, वो तो मानव जाति के लिए बोल रहे हैं पूरा, कि सभी मानवों के लिए कि भाई ऐसा ऐसा ये है जो भी है। तो अब लोग तो उसे ऑब्जेक्टिविटी के रूप में ले रहे हैं ना, ऐसा करके कि भाई ये ऐसी रियलिटी है और अल्लाह है तो रियलिटी ही बोलेगा, अल्लाह अनरियलिटी कैसे बोल देगा। ओके, है ना। फिर सब्जेक्टिविटी में यहाँ आ जाता है कि कौन अल्लाह को मानता है, कौन नहीं मानता है। जी हाँ हाँ, वो तो है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि वो जो इसकी बुनियाद जो पड़ी कि किसी से भी सीखने की या उससे बात करके किसी सही एक नतीजे की तरफ आने की, वो जो टेंडेंसी मेरे अंदर हुई, इसका जो है मैं बहुत बड़ा जो है जो कंट्रीब्यूशन या योगदान मेरी जिंदगी में जो हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ ओशो। बिल्कुल कि उन्होंने जो है हमेशा ये बोला है कि जब तक जान ना लो तब तक मत बोलो। यस भाई, कोई किसी की तरफ झुकता है तो उसे वहां से कुछ ना कुछ मिलता ही है, तभी झुकता है, नहीं तो उस तरफ में उसका झुकाव होता है तभी होता है। अगर कुछ ना मिलेगा तो आदमी क्यों अपना टाइम खराब करेगा कहीं पर भी। तो राइट इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओशो ने एक नए ढंग से चीजों को रखा और इससे लोगों को, खास तौर से जो उस समय का तार्किक लेवल था लोगों का, उसको उसने एक लेवल आगे बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी बिल्कुल। और ओशो का इस रूप में तो बहुत बड़ा योगदान है, और दुनिया भर के स्पिरिचुअलिटी की जो चीजें, जो जिनका नाम तक हम लोग नहीं जानते थे, तो उन्होंने उनको पढ़ के और यहाँ हमारी भाषा में बताया, हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर ये छोटी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि भारत का जो आईक्यू लेवल, जो एवरेज आईक्यू लेवल जो आज की तारीख में जो बड़ा हुआ, इसमें ओशो का सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो जितने भी लोग हैं, जितने भी जिनको हम सो कॉल इंटेलेक्चुअल कहें आज की तारीख में, ऑल आर अपनी बातों में वो ओशो को बताते हैं कि कैसे वो इंस्पायर्ड रहे हैं ओशो से। हाँ बिल्कुल भाई। अभी तक जो है वो मेरे ख्याल है पीछे सैकड़ों सालों में ओशो के जैसा कोई इस तरह का दिखता नहीं है, प्रसिद्धि जो मतलब प्रसिद्ध लोगों में बोल रहा हूँ। यस यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। उतना ज्यादा जिसने डाटा इकट्ठा किया, इतना ज्यादा स्टडी की और इतने ज्यादा लोगों को बोला और उसको फिर जो है पुस्तकों के रूप में भी ढलवा दिया, और ये मतलब ये चीजें एक टर्निंग पॉइंट होती हैं समाज में। राइट, बिल्कुल सर। मैंने ये कैलकुलेशन किया है सर कि जो ओशो वर्ल्ड में जो ओशो का अवेलेबल जो मटेरियल है जी, जो उनके डिस्कोर्सेज हैं हिंदी और इंग्लिश में, हाँ, वो अगर 1 घंटा आज से अगर कोई सुनना शुरू करे 1 घंटा रोज, तो इस ऑडियो का नंबर पूरे 24 साल के बाद आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 8000 घंटे हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि 365 घंटे हुए 1 साल में। 10 साल में हो गए 3650 जी, और 3650 10 साल में हुए, 20 साल में यानी कि 3650 का मतलब हो गया 7020। 7000 कुछ 20 हुआ 20 साल में, और बचे हुए 4 साल और। हाँ बिल्कुल, 8 घंटे का है उनका। यस, बहुत बहुत बोला उन्होंने। यस। तो भाई वाकई मैं बता रहा हूँ कि भारत की जो आईक्यू लेवल जो बढ़ा है, ये जितने भी हैं, चाहे वो मुझे जो ओशो लगते हैं ना, वो उनका योगदान 2 चीजों में है। एक तो कंपाइलर के रूप में, राइट, मतलब उन्होंने दुनिया भर का, विशेष तौर से स्पिरिचुअलिटी से संबंधित दुनिया भर का साहित्य को पढ़ के और एक जगह बोल दिया, मतलब कंपाइल कर दिया। राइट। और एक और उन्होंने उसमें काफी एक लेवल तक तर्क का इस्तेमाल भी किया, तो ये 2 चीजों में उनका बड़ा योगदान है। यस बिल्कुल। और सर एक उनका जो खास बात थी कि सोचने पे बहुत जोर दिया उन्होंने कि सोचो, थिंक। ये चीज भी बहुत मतलब प्रेरित करती है, खासतौर से जो लोग साउंड है वो जरूर उनको सुनते हैं और फिर
वो जरूर इंस्पायर्ड होते हैं, वो सीखना चाहते हैं, एकदम नई बातें है ना, वो नए अंदाज में कही हुई बातें, नए तर्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, खैर हर इंसान की तो खूबी होती है। हाँ, तो ये दो खूबी उनमें मुझे जो दिखती है, मैंने जितना उनको पढ़ा है और सुना है, उसमें मुझे उनकी ये दो खूबी ऐसी दिखती हैं कि जिसने अपने समय के लोगों को, और अभी तक भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं वो। राइट सर, तो ये योगदान उनका मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है सर, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक डिस्कशन ड्यू है, जब आप फ्री होंगे हम लोग फिर इस पे बात करें। ठीक है सर। ओके सर, फिर से आपको चरण स्पर्श कर रहा हूँ। अरे सर, मित्र भाव में तकलीफ अच्छा है। जी। नहीं सर, ये भी तो एक भाव ही है ना। अगर मेरा ऐसा भाव हुआ कि भाई आप हैं इस लाइफ, तो वही अभिव्यक्त कर रहा हूँ। वो आपका भाव है, लेकिन वो मुझे थोड़ा मित्र से नीचे उतरने में मुझे संकोच होता है। अच्छा। जी। ओके। बुद्ध ने कहा है कि आप कोई मेरा डिसाइपल नहीं है, सब मित्र हैं। हाँ, मतलब मुझे मित्रता में ज्यादा आनंद होता है। ऐसे गुरु बनने से भी मुझे मित्रता में ज्यादा आनंद है। हाँ सर, सही है, लेकिन ये मैंने जो है ना, वो एक तरीके का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई गुरु वाली बात, लेकिन अगर आपसे बात करके अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक मेरी वो अच्छे लगने की जो मैं अभिव्यक्ति कर पा रहा हूँ कि कैसा लगा। नहीं, वो आपके लिए मैं आपके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आप तो, आपको जैसा जो चीज आपको ज्यादा आनंदित करती है, आप उस तरह से बिहेव कर सकते हैं। मैं तो मेरा बता रहा हूँ कि मुझे मित्र रूप में ज्यादा आनंद होता है बजाय गुरु रूप के। हाँ, नहीं, वो तो आपकी वो अप्रोच ही नहीं रही है ना सर। हाँ, और इसीलिए आपका वो ये मतलब आप क्योंकि ऐसा सोचते हैं, और वो चीज जाहिर भी होती है आपके व्यवहार में। ठीक है सर, रखिए फिर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, नाइस टू हैव टॉक एंड टेक केयर। ओके सर।